बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर इंग्लिश ग्रामर के जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात हम नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब या आर्टिकल्स इस्तेमाल करते हुए स्पेशली हम कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं, कुछ एरर्स कर जाते हैं। तो उन मिस्टेक्स और एरर्स को अगर हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन है तो कम या ख़त्म किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, ये सेंटेंस आपके सामने, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, या ये बिल्कुल दुरुस्त सेंटेंस है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है ये हम जब सेकंड सेंटेंस आता है हमारे सामने तो हम जान पाएंगे। ये देखें, ही इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो फर्स्ट है इसमें सिर्फ एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया, साथ नाउन इस्तेमाल नहीं किया गया। और एक और चीज़ कि इसमें चूँकि नाउन नहीं इस्तेमाल किया गया तो इसमें आर्टिकल भी इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन अगर सेकंड में देखें तो ही इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद नाउन इस्तेमाल हुआ है और वेरी से पहले आर्टिकल भी इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि जब हम सिर्फ एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन जब हम एडजेक्टिव के बाद नाउन लगाएंगे तो फिर हम आर्टिकल का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट देखें, द बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है कि जो हमेशा जो है परिंदे जो हैं वो आसमान के अंदर अंदर ही फ्लाई करते हैं, क्योंकि अगर वो आसमान से बाहर चले जाते हैं तो बाहर तो स्पेस ही नहीं है, वो तो कहीं और प्लैनेट में फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखें कि ये एक जनरल एक्सप्रेशन है कि इन दी स्काई, जो परिंदा है वो हमेशा, वैसे तो उर्दू में हम कहते हैं कि परिंदा आसमान पर उड़ रहा है, तो यहाँ पे लेकिन हम इस्तेमाल जो प्रेपोजिशन है वो इन दी स्काई करेंगे, क्योंकि वो स्पेस या जो खला है स्काई का उसके अंदर अंदर ही ये काम जो फ्लाई है वो करते हैं। द बर्ड इज़ सिटिंग इन द ट्री। इसमें देखें कि इन दी ट्री, हालांकि उर्दू में हम कहते हैं कि जो परिंदा है वो दरख्त पर बैठा हुआ है या बैठ रहा है, तो लेकिन हम इन दी ट्री क्यों लगाते हैं? इन दी ट्री इसलिए लगाते हैं कि जब परिंदा दरख्त की किसी शाख पर बैठता है तो उसके वज़न से वो शाख जो है, वो जो उसकी ब्रांच है वो नीचे चली जाती। जब वो नीचे चली जाती है तो वो पूरे चूँकि दीगर भी जो उसकी हैं ब्रांचेस वो भी हैं, तो वो सेंटर में चला जाता है। तो जब सेंटर में चला जाता है तो मतलब इसके अंदर चला जाता है, वो उसके वज़न की वजह से झुक जाता है, तो साइड वाली जो उसकी ब्रांचेस है वो ऊपर होती हैं और उसके वज़न की वजह से जिस पे वो बैठा होता है वो नीचे चला जाता है। तो फिर एक जनरल एक्सप्रेशन है कि वो हम इन दी ट्री इस्तेमाल करते हैं इस वजह से। नेक्स्ट देखें, दी पैरट इज़ सिटिंग ऑन दी ब्रांच। लेकिन यहाँ पे देखें ऑन इस्तेमाल किया गया है। ऑन इस्तेमाल क्यों किया गया है कि यहाँ पे सिर्फ एक ब्रांच की बात कर रहे हैं, हम एक शाख की बात कर रहे हैं। जिस शाख पे वो बैठा है उसी की दीगर शाखों को हमने, क्योंकि ट्री की बात नहीं की। जब ट्री की बात करते हैं तो तमाम दरख्त की शाखें शामिल होती हैं, तो उसमें हम इन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब सिर्फ एक ब्रांच या एक शाख की बात करेंगे तो उसमें ऑन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो उसके ऊपर बैठा हुआ है, शाख के ऊपर बैठा हुआ है। बैठा तो वो इन दी ट्री वाले केस में भी शाख के ऊपर है, लेकिन वो जो दीगर शाखें हैं उनका भी जिक्र, यानी पूरे दरख्त की हम बात कर रहे होते हैं, तो वो दीगर जो उसकी ब्रांचेस होती हैं वो ऊपर होती हैं, वो जिस पे बैठा होता है वो नीचे आ जाता है। लेकिन सिर्फ हमने यहाँ पे ऑन दी ब्रांच इसलिए इस्तेमाल किया है कि जो दीगर ब्रांचें हैं उनको हमने वैसे पैसिव में ले गए हैं, या समझ लें कि उसको हज़फ या ख़त्म कर दिया। हम सिर्फ एक ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे ऑन दी ब्रांच इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, हम अक्सर ये इस्तेमाल करते हैं आई लिव इन लाहौर। ये तो बिल्कुल ठीक है, मैं लाहौर में रहता हूँ, लेकिन अक्सर हम गलती यहाँ पे कर जाते हैं कि जब हम किसी छोटे शहर कस्बे की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इन ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उसका गलत इस्तेमाल हो जाता है। हमेशा याद रखें कि कोई बड़ा शहर है, बड़ी आबादी वाला है, तो वहाँ पे हम प्रेपोजिशन इन इस्तेमाल करते हैं। जो छोटा शहर या कस्बा है वहाँ पे एट इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आई लिव एट जंडियाला शेर खान, छोटी जगह है, हीर वारिस शाह की वजह से ये बहुत मशहूर है।
इस वजह से जंडियाला शेर खां लेकिन है ये छोटा कस्बा है लाहौर के मुकाबले में, तो यहाँ पे हम ऐट लगाएंगे, यानी बड़ा शहर बड़ी आबादी वाला वहाँ पे इन, और कोई छोटा शहर या कस्बा छोटी आबादी वाला वहाँ पे हम ऐट इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ ये याद रखना है कि जो एरर्स या मिस्टेक्स हम कर सकते हैं अपने मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स के, अगर हमारे पास ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन है तो हम ये गलतियाँ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ही इज़ सिटिंग इन दी चेयर, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर ये कहा जाए ही इज़ सिटिंग ऑन दी चेयर तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर दोनों ठीक है तो फिर गलत कौन सा है? असल में एक्सप्रेशन इसका ये है, पहले सेंटेंस में इन दी चेयर, ये उस चेयर पे बैठा है जिसके आर्म्स हैं, यानी उसके जो हैं बाजू हैं दोनों साइडों पे, और वो उनके अंदर बैठा हुआ है। जिस तरह ये तस्वीर में भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे वो आर्म वाली चेयर पे बैठा है, इस वजह से इन दी चेयर होगा, क्योंकि वो फिर इन साइड दी चेयर आ जाता है या चेयर के अंदर आ जाता है। लेकिन हम यहाँ पे उर्दू में यही कहेंगे कि वो कुर्सी पर बैठा हुआ है। सेकंड में ऑन दी चेयर, ये इसलिए सही है कि यहाँ पे आर्म के बगैर है, वो ऊपर ही बैठा है उस चेयर के, लेकिन ये बगैर बाजुओं वाली बगैर आर्म्स के चेयर है। तो आर्म वाली चेयर के लिए इन दी चेयर, और बगैर आर्म या बगैर बाजुओं वाली जो है चेयर, उसके लिए हम ऑन दी चेयर इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है आई नो दी अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश, ये एक हमारा पूरा एक लेक्चर है जिसमें डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ाबेट एंड अल्फ़ाबेट्स, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है पूरी डिटेल के साथ। यहाँ हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि जहाँ एक ही लैंग्वेज के तमाम जो लेटर्स होते हैं या सिंबल्स होती हैं उनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, लेकिन ये इन तमाम लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट इसलिए कहेंगे कि दे बिलोंग टू ओनली वन लैंग्वेज। तो यहाँ पे आई नो दी अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश, पेपर में अगर ऐसा इम्तहान में आ जाए तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स वो जो है वो इस्तेमाल कर देते हैं उनसे, और वो समझते हैं कि 26 लेटर्स हैं, इस वजह से अल्फ़ाबेट्स भी जो हैं उसके हिसाब से अल्फ़ाबेट्स आना चाहिए, लेकिन ये गलत है। दोबारा बताते चलें कि एक ही लैंग्वेज के तमाम लेटर्स और सिंबल्स को हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। तो आई नो दी अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट है आई नो दी अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश एंड लैटिन। यहाँ पे देखें कि दो डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात की गई हैं, जिस तरह इंग्लिश एंड लैटिन है, तो दो डिफरेंट जब आप ज़बानें इस्तेमाल करेंगे तो वो अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा। अगर एक ही लैंग्वेज होगी तो अल्फ़ाबेट, लेकिन एक से ज़्यादा अगर हम ज़बानों की बात करेंगे तो अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल करेंगे। ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने जनरल इन्फॉर्मेशन दी। मज़ीद लेक्चर के साथ